वर्ण के बारे में, यानी कि वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चारित हो, यानी कि बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर व इनकी 10 मात्राएं होती हैं। यानी कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं व इनकी मात्राएं 10 होती हैं। स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई। इनकी मात्राएं देख लेना। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये मात्रा होती है, ई की ये मात्रा होती है, ई की ये मात्रा होती है, ऊ की ये होती है, और ऊ की ये होती है, ऋषि की ये होती है, और ए की ये होती है, और आई की ये होती है, और ओ की ये होती है, और औ की ये होती है। स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर ह्रस्व, लघु, मूल स्वर, यानी कि ह्रस्व को लघु और मूल स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व, लघु और मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो अ और बिन छोटी और ऊ ऋषि, अ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। दीर्घ या गुरु या योगिक, दीर्घ, गुरु या योगिक। शेष स्वर बाकी बचे शेष स्वर दीर्घ या गुरु योगिक होते हैं। लुप्त स्वर कौन से हैं? तो ओम। ओम कौन सा स्वर है? तो ओम लुप्त स्वर है। ओम लुप्त स्वर हैं। अब आते हैं ओष्ठ या होठ आकृति के आधार पर, यानी कि ओष्ठ या होठ आकृति के आधार पर कौन कौन से बोलते हैं। वृत्ताकार में कौन कौन से बोलते हैं? तो वृत्ताकार में ऊ, ओ, यानी कि वृत्ताकार में कौन कौन से बोलते हैं? तो ऊ और ओ। अर्धवृत्ताकार में बाकी शेष बचे स्वर अर्धवृत्ताकार में बोलते हैं। और जीवा से कौन कौन से बोलते हैं? तो जीवा अग्रभाग से कौन बोलते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ए और ए, ई, ए, आई। मध्यम स्वर कौन सा है? तो मध्यम स्वर जीवा के आधार पर अ है, मध्यम स्वर। और पश्च स्वर कौन सा है? तो पश्च स्वर आ, उ, ऋषि, ओ, औ। पश्च स्वर कौन सा है? तो आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि और ओ, औ। नासिका के आधार पर, यानी कि नासिका के आधार पर कौन कौन से बोलते हैं? तो अनुमस्तिष्क में चंद्र बिंदु वाले सारे, यानी कि सारे स्वर चंद्र बिंदु वाले। और निरुनुनासिक में आ, ई, यानी कि ये सारे निरुनासिक में बिना चंद्र बिंदु वाले, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु वाले। और मुंह खुलने के आधार पर, यानी कि स स्वर कौन से हैं? तो स स्वर ई और ऊ, यानी कि ई और ऊ संवृत स्वर हैं। अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? तो ए, ओ। अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? तो ए, ओ। और विवृत पूरा मुंह खुलने आ, यानी कि पूरा मुंह खुलने के आधार पर आ, पूरा मुंह पर आ। और अर्धविवृत पर ए, ओ, ऋषि, यानी कि अर्धवृत्त में कौन कौन से खुलते हैं? तो अ, ए, ओ, ऋषि। स्वर तंत्रों आधार पर स्वरों का विभाजन, यानी कि कंठ, तालुय, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये ऐसे कैसे याद करना? कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ से कौन कौन से बोलते हैं? अ और आ कंठ से बोलते हैं। और तालव से कौन से बोलते हैं? ई और ए, आई। और मूर्धन्य से कौन से बोलते हैं? मूर्धन्य से केवल ऋषि बोलते हैं, मूर्धन्य से केवल ऋषि बोलते हैं, और दंत का कोई स्वर नहीं होता है। ओष्ठ से ऊ, ओ, औ। और कंठ तालव से कौन कौन से बोलते हैं? तो कंठ तालव से ए, कंठ तालव से ए, और कंठोष्ठ से ओ। कंठ तालव से तो ए और कंठोष्ठ से ओ। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कौन कौन से हैं? तो क वाली लाइन क, च, ट, त, प, ये याद रखना, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। और अंतः स्थला व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ल, व, श।
य र ल व, यानी कि स नहीं है, य र ल व अंतःस्थलीय व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो श श श और ह, यानी कि 3 स और ह ऊष्म हैं। और अंतःस्थलीय व्यंजन कौन से हैं? तो य र ल व है। व्यंजन 33 + 11 = 44 हैं। कुल व्यंजन 33 + 11 44 व्यंजन हैं। संयुक्त में कौन से आते हैं? ये एक तो यह क्षत्रिय वाला श में क और श जोड़ने पर क्षत्रिय वाला बनता है। और त्र में त और र जोड़ने पर त्र बनता है। य में ज और य जोड़ने पर जिन्य बनता है, ज्ञानी वाला। संयुक्त व्यंजनों को मिलाने पर कुल वर्ण 47 होते हैं। यानी कि संयुक्त व्यंजनों को मिलाने पर कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 47 होते हैं। मिश्रित में स्र और शक्कर वाला स और र मिलाने पर 48 होते हैं। यानी कि मिश्रित में मिलाने पर 48 होते हैं और संयुक्त व्यंजनों को मिलाने पर 47 होते हैं। उत्प्रेक्षित ड और ढ, उत्प्रेक्षित कौन कौन से हैं? तो ड और ढ उत्प्रेक्षित हैं, जो कि 50 हैं। उत्प्रेक्षित को मिलाने पर 50 हो जाते हैं। और अयोग वह अम आ को कुल वर्ण 52 हो जाते हैं। 52 कुल वर्ण हो जाते हैं अम आ। स्वर तंत्रों के आधार पर वर्गीकरण: कंठय, तालव, माधुर्य, दंत, ओष्ठ। यानी कि कंठ से क वर्ग और ह वर्ग। स्वर तंत्रों के आधार पर वर्गीकरण: कंठ पर स्वर तंत्रों के आधार पर वर्गीकरण: कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ क वर्ग और ह, कंठ में क वर्ग और अ, तालव में च वर्ग और य, मूर्धन्य में ट और र, दंत में त और ल, और ओष्ठ में प और व। ओष्ठ में याद रखना प और व, प और व ओष्ठ। दंत में त और ल और स, दंत में त ल स। और मूर्धन्य में ट और र, मूर्धन्य में ट वाली लाइन और र वाली। तालव में च और य, च और य तालव। और कंठ क और ह। वत्स्य ल स र न, यानी कि वत्स्य वाले ल स र न। स्पर्शी व्यंजन 16 हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो 16 हैं। क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द थ, प फ ब म। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो तीनों स और ह। स्पर्शी नहीं, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो तीनों स्वर और ह, तीनों स और ह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज ज, यानी कि अणिया का छोड़कर संघर्षी व्यंजन च ये वाली लाइन। नासिक के व्यंजन ड ण्य, यानी कि लास्ट वाले सारे। न ञ ण न म। पार्श्विक बगल में ल और लुडित पंकपित र, लुडित प्रकंपित में र। अर्ध स्तर में य और व, अर्ध स्तर में य और व। पार्श्विक बंगल है ल और लुडित कंपित र और अर्ध स्तर य और व। आगत ग्रहित व्यंजन कौन सा है? तो क ख ग ज फ। जैसे खुदा का अर्थ होता है भगवान और खुदा का मतलब खोदना होता है। आगत ग्रहित व्यंजन में अर्थ अलग होता है, याद रखना। इसमें क ख ग ज फ, यानी कि ये आते हैं क ख ग ज फ वाले। खुदा का भगवान और खुदा का खोदना। गज का नाप और गज का हाथी। शोर का ध्यान और गौर का ध्यान और गौर का गोरा। राज का रहस्य और राज का शासन। यह है उद्देश्य। 1 और 2 वर्ग स श स तीनों वर्ग। और संगोष्य 3 4 5 वर्ग हैं य र ल व ह, यानी कि संगोष्ठ कौन से हैं? तो य र ल व ह। अल्प प्राण में कौन से हैं? तो 1 3 5 वर्ग वाले, 1 3 5 वर्ग वाले य र ल व, य र ल व। और महाप्राण में 2 और 4 वर्ग वाले शेष स ह। संगोष्ठ और महाप्राण में दोनों आता है, यानी कि ह वर्ण संगोष्ठ और महाप्राण दोनों में आता है। ह वर्ण संगोष्ठ और महाप्राण दोनों में आता है। सभी
स्वर अल्प प्राण संगोष्ठ होते हैं, यानी कि सभी स्वर अल्प प्राण और संगोष्ठ होते हैं, और ह वर्ण संगोष्ठ और महाप्राण में आता है, और सभी वर्ण अल्प प्राण और संगोष्ठ होते हैं। ओके।